हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपना नॉन फाइनाइट का टॉपिक रहेगा पार्टिसिपल। तो आज पार्टिसिपल्स के बारे में करेंगे। पार्टिसिपल्स का मतलब होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण हों, जिसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी वो वर्ब जो विशेषण का कार्य कर दे, जो किसी की विशेषता बता दे, तो उन्हें हम कहेंगे पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स की तीन टाइप हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या इनका पेसिव वॉइस, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल पे रहेगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है तो वो वर्ब विशेषण का जब कार्य करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो आज हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का टॉपिक रहेगा। नंबर एक जो पॉइंट है वो ये कि सभी कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका जो आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम, इट विल बी रेनिंग ऑन द हिल्स, या इट हैज़ बिन रेनिंग ऑन द हिल्स सिंस मॉर्निंग एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। नंबर एक तो कंटिन्यूस के टेंसेज में। नंबर दो विशेषण के तौर पे, आई सा ए बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस कौन सा घर? जलता हुआ घर। तो घर की विशेषता क्या कि वो जल रहा है। एक और बात ध्यान रखना कि इंग्लिश में जब भी आईएनजी लगेगा वर्ब के, जब भी आईएनजी लगेगा उसका मतलब वो अनफिनिश्ड वर्क है। अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क यानी वो कार्य पूर्ण नहीं है, वो कार्य कॉन्टिन्यू है, वो कार्य चल रहा है। तो हाउस ऐसा जो अभी जल रहा है। आई सा ए बर्निंग हाउस, मैंने घर देखा, तो घर कैसा? जो जल रहा था। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं, यानी नहीं काटते। तो भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं। तो बार्किंग डॉग्स कौन से डॉग्स? जो भौंकते हैं, जो भौंकते रहते हैं। तो बार्किंग, बार्क वर्ब है, आईएनजी लग गया। और इसके बाद नाउन डॉग्स। तो नाउन से पहले आपका जो उसकी विशेषता बताई उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक मनोरंजक कहानी सुनाई। इंटरेस्टिंग ऐसी कहानी जो इंटरेस्ट पैदा करती रहती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इंटरेस्ट कर रही है, मनोरंजन कर रही है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इन चीज़ों के अंदर न घुसे कि किसका कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इसको सेंस को पकड़े, सेंटेंस को समझे। द गर्ल वॉज चार्मिंग, लड़की चार्मिंग थी। तो चार्मिंग कौन थी? गर्ल थी। तो गर्ल कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। द वर्क वॉज टायरिंग, कार्य थकाने वाला था। द प्ले वॉज बोरिंग, प्ले माने नाटक, नाटक बोरिंग था, बोर करने वाला था। तो बोरिंग प्ले, बोरिंग प्ले। या हम कहेंगे टायरिंग वर्क, थकाने वाला कार्य है। तो आप इस तरीके से करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। चार्मिंग गर्ल, चार्म माने सुंदर, आकर्षित, आकर्षण करने वाली, चार्मिंग गर्ल। तो आप ऐसे करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर इस तरीके से वो सूट कर रहा है तो आपका वो पार्टिसिपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आई फाउंड हर स्लीपिंग, स्लीपिंग सोए हुए। तो कौन सोए हुए है? हर है, मैं नहीं हूँ, आई नहीं है। तो हर क्या है? वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। तो मैंने जब उसे देखा तो वो रन कर रहा था, दौड़ रहा था। वी हर्ड द बॉम्ब्स एक्सप्लोडिंग, फटना, आवाज़ करना। हमने बॉम्ब्स को आवाज़ें सुनी, एक्सप्लोड होते हुए सुना, देखा नहीं है यहाँ पे, सुना। बम की आवाज़ आ रही थी भाई। ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई क्रिया वाक्य की मुख्य क्रिया के समय पर ही हो रही हो, यानी एक क्रिया आपकी हो रही है, उसके साथ दूसरी क्रिया भी आपकी शुरू होगी, वो कॉन्टिन्यूस है, तो उसमें हम एक में आईएनजी लगाएंगे। सी वेंट, वह गई। तो मेन वर्ब है जाना। सी वेंट अवे, वह चलेगी। लाफिंग, हंसते हुए, हंसते हुए, हंसते हंसते गई या हंसते हुए गई। सी वेंट, वह गई। अवे, वापस। तो ये दो क्रिया एक साथ हो रही हैं, जा भी रही है, गई भी है और हंसी भी है। तो वो गई, तो गई कैसी? हंसते हुए गई। इसको सेंस को पकड़े। द गर्ल्स एंटर्ड द स्टेज, लड़कियां स्टेज के ऊपर आई। एंटर माने घुसना, आना।
सिंगिंग ए सॉन्ग, गीत गाते हुए। ऐसा नहीं कि पहले स्टेज पे आई फिर गाना, आ भी रही हैं वो और गा भी रही हैं। तो दो, एक मेन वर्ब हो, जब वो मेन वर्ब हुई उसी के साथ दूसरी वर्ब शुरू हो गई, और शुरू हो गई तो कॉन्टिन्यूस है। लुकिंग थ्रू सम ओल्ड पेपर्स आई केम अक्रॉस दिस लेटर। तो ये देखिए, आई लुक थ्रू सम ओल्ड पेपर्स, कि कुछ मैंने ओल्ड पेपर्स देखे। लुक थ्रू, खोजबीन की, जांच कर रहा था, देख रहा था। एंड केम अक्रॉस, सामने आ गया, दिखाई दे गया, दिस लेटर, और मुझे ये लेटर मिल गया। तो दो कार्य हुई, एक कार्य ये, एक कार्य ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, लुकिंग थ्रू सम ओल्ड पेपर्स, कि कुछ ओल्ड पेपर्स को जो मैं देख रहा था, ये मेरा कार्य जो कंटिन्यूस था। आई केम अक्रॉस दिस लेटर, मुझे ये लेटर मिला। अब ये देखिए, सीइंग द हेडमास्टर द स्टूडेंट स्टॉप टॉकिंग। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या है ये, इसको देखना। द स्टूडेंट्स सा द हेडमास्टर, एक वाक्य तो ये, छात्रों ने हेडमास्टर को देखा। दे स्टॉप्ड, वो रुक गए, टॉकिंग, बात करते हुए। स्टॉप्ड के बाद आईएनजी, ये आपका जरंड है, तो यहाँ हम इसकी टॉकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जब दो कार्य, कोई एक कार्य, एक जो कार्य हुआ उसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो गया। पहला कार्य क्या हुआ, पहला कार्य यहाँ पे क्या हुआ, द स्टूडेंट्स सा द हेडमास्टर, स्टूडेंट्स ने देखा, ये पहला कार्य हुआ। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, वो रुक गए। तो हम जो पहला कार्य हुआ है वो थोड़ा सा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी है उसकी। सीइंग द हेडमास्टर, जैसे ही, जो ही हेडमास्टर को देखा, द स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग, स्टूडेंट्स ने चुप हो गई। द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग, स्टूडेंट्स रुक गए। तो सीइंग द हेडमास्टर, ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्रिया, सीइंग द हेडमास्टर, सीइंग द पुलिस। अब ये देखिए, एक वाक्य और लिख देता हूँ मैं, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, द थीफ रन अवे। अब इस बात को समझना कि पुलिस को देखा, अभी इसका सब्जेक्ट है द थीफ रन अवे, तो इसका मतलब जो पहले वाला है इसका भी सब्जेक्ट द थीफ है, इसका भी सब्जेक्ट कौन है, थीफ है। थीफ ने क्या किया, पुलिस को देखा, और देखने के बाद यूँ थोड़ी है, देखा आराम से, आ जाओ भाई पुलिस वालों, फिर मैं भागूंगा। जैसे ही देखा, जो ही देखा, वो भाग गया, तो तुरंत उसने अपनी दूसरी क्रिया शुरू कर दी, वो भाग गया। तो इस तरीके का वाक्य हो जिसमें गैप न हो, दो वाक्यों को, दो क्रियाओं के अंदर गैप न हो। तो पहली जो क्रिया हुई वो थोड़े से समय के लिए हुई, उसके बाद तुरंत होगी, तो उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, पार्टिसिपल हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, जब कोई कार्य मुख्य क्रिया का ही भाग हो, यानी जो पहली वर्ब है आपकी, वो जो हुई, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो आया, उसके हम आईएनजी लगा देंगे। देखते हैं, ही फायर्ड, उसने गोली मारी। अब फायर्ड मेन वर्ब है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, किलिंग द टाइगर। गोली उसने मारी और चीते को मार दिया, उसका रिजल्ट हुआ मृत्यु चीते की, तो उसके अंदर हमने आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, सी वेंट अवे, वह चली गई। ब्रेकिंग माई हार्ट, वह चली गई, ये क्रिया होगी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रेकिंग माई हार्ट, मेरा हृदय टूट गया, मेरे हृदय को तोड़ते हुए वह चली गई। इट रेन्ड हैविली, तेज वर्षा हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, फ्लडिंग द रिवर्स। द पुलिस फायर्ड, पुलिस ने गोली मारी। किलिंग टू थीव्स, उसका रिजल्ट क्या हुआ, दो चोर मारे गए भाई। पुलिस ने गोली मारी और गोली मार के दो चोरों का कर दिया काम। नेक्स्ट देखिए, इट के साथ बी, बी का मतलब इजमर या वॉजवर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर इन्फिनिटिव। ये देखना है वाक्य को एक बार। इट वॉज डिप्रेसिंग, ये डिप्रेसिंग था, हताश करने वाला था। टू फाइंड हिम सिक, उसे बीमार मिलना, यानी उसको बीमार देखकर हमें हताशा हुई। तो टू फाइंड ये आपका इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव है, उससे पहले इट वाज है, तो आपका पार्टिसिपल हो जाएगा प्रेजेंट। या इट वाज डिप्रेसिंग, ये पार्टिसिपल दे रखा है आपका, तो आगे वाला टू इन्फिनिटिव हो जाएगा।
इट इज़ बोरिंग, ये बोरिंग है, तो ये पार्टिसिपल आएगा इस तरीके से वाक्य में। आगे फिर उसके इन्फिनिटी हो जाए, टू डू द सेम थिंग एवरी डे, ये बोरिंग है हर रोज़ एक ही काम करना। सेंस को पकड़ो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी सेंस को पकड़ो और उसको आप भूलेंगे नहीं कभी भी, एक बार पकड़ में आ गई तो। हैव के बाद ऑब्जेक्ट, ही हैड पीपल, उसके पास लोग थे, वेटिंग फॉर हिम ऑल द डे, उसका सारा दिन इंतजार करते थे, ऐसे लोग थे। अब एक और देखिए, हमने पहले कराया हैज़ के बाद आपका टू लगता है, आई हैव टू गो, ये इसके बाद हैव के बाद सीधी वर्ब आ गई तो हमने लगा दिया टू गो, आई एम टू गो। लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया तो आपका पार्टिसिपल लगेगा प्रेजेंट। ही हैड पीपल, उसके पास लोग थे, वेटिंग फॉर हिम ऑल द डे, सारा दिन इंतजार करते थे। वेट कौन करता था? वेटिंग, ये पीपल हैं, ये इसका वेट करते थे। आई वॉन्ट हैव हिम, मैं उसे नहीं रखूँगा। स्लीपिंग इन माई रूम, मेरे कमरे में सोते हुए, यानी मैं उसको कमरे में सोने की परमिशन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे हैव आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। सी, हियर, फील, स्मेल, वॉच, नोटिस, ऑब्जेक्ट के बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बहुत आया भाई, आई सा हिम क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, तो ये आपने बेयर भी किया, इसके बाद आपका टू का भी हुआ, उसके बाद आपका जरंड भी हुआ, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो रहा है। तो ये आपको समझना है, तो इससे पहले जो मेरी वीडियो बनी हुई है उनको ज़रा देख लें एक बार। आई फेल्ट द अर्थ मूविंग, मैंने पृथ्वी को हिलते हुए महसूस किया। द अर्थ मूविंग, मूव कर रही थी तो मैंने उस समय महसूस किया। आई फेल्ट द अर्थ मूविंग, मूविंग अर्थ। आई सा हिम पासिंग माई हाउस, मैंने उसे देखा मेरे घर के पास से गुजरते हुए। शी स्मेल्ट समथिंग बर्निंग, उसने महसूस किया कुछ जलते हुए। तो कोई चीज़ की आपने और दूसरी क्या की, वो दूसरी क्रिया हो रही थी। जब आपने कोई चीज़ महसूस की, देखी, स्मेल किया, ध्यान दिया, नोटिस, ऑब्जेक्ट, ये हुआ, सुना, तो जब आपने सुना तो दूसरी चीज़ हो रही थी, दूसरी चीज़ कॉन्टिन्यूस थी, लगातार चल रही थी, तो उसके अंदर हम एक चीज़ चल रही है तो हम आईएनजी लगाते हैं। आई वॉच्ड दैम, मैंने उन्हें देखा। रिहर्सिंग द प्ले, तो देखा तो क्या हो रहा था, वो रिहर्सिंग हो रही थी, उसकी रिहर्सल हो रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी। डेंट यू हियर द चिल्ड्रन शाउटिंग, क्या तुमने बच्चों को चिल्लाते हुए नहीं सुना? तो सुनने का जो बात थी उस समय वो चीज़ घटित हो रही थी। तो एक समय जब आप कोई क्रिया करते हैं दूसरी वो घटित हो रही हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट, कैच, फाइंड, लीव के बाद ऑब्जेक्ट आई। ही लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ गया। क्राइंग इन पेन, दर्द में चिल्लाते हुए। तो जब उसने छोड़ा मैं क्राइंग कर रही थी, क्राइंग कर रहा था, तो ये क्रिया हो रही थी। तो मैंने पहले ही एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैंने आपको बताई है कि वो आपकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। विशेषण जो होगा वो किस चीज़ का बात करेगा? कॉन्टिन्यूटी की बात करेगा। वो विशेषण आपकी लगातार चलने की बात करेगा। आई कॉट हिम स्टीलिंग माई बुक्स, मैंने उसे पकड़ा मेरी किताबों को चुराते हुए। तो ये क्रिया चल रही थी। तो विशेषण क्या है? ये चोरी करना, किताब चोरी हुई हुई। आई फाउंड हिम, मैंने उसे मिला मैं उससे। स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे खड़ा हुआ। आई फाउंड हिम, मुझे वो मिला। स्टैंडिंग एट द डोर, वो क्या कर रहा था? वो दरवाजे पे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ज़रूरी नहीं है कि वो विशेषण का ही काम करेगा हर समय, वो वर्ब का भी काम करेगा भाई। ये भी ध्यान रखें कि या तो वर्ब का काम करेगा या विशेषण का काम करेगा, दोनों में से काम तो ज़रूर करेगा वो। तो वर्ब का भी काम कर सकता है और विशेषण का भी। तो इसीलिए हम उन्हें, जब विशेषण का काम करेगा तो उन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। आई फाउंड हिम स्टीलिंग एट द डोर, ये हो चुका। गो और कम के बाद शारीरिक संबंधी क्रियाएं। सी केम डांसिंग, तो डांसिंग, क्राइंग, शाउटिंग ये शारीरिक क्रियाएं हैं। सी केम वाई डांसिंग, वो नाचते हुए आई। तो जब आ रही थी वो नाच भी रही थी, नाचते नाचते आई। सी केम डांसिंग, सी केम क्राइंग, चिल्लाते चिल्लाते आई। सी केम शाउटिंग, वो चिल्लाते चिल्लाते आई, रोते रोते आई। दे वेंट स्विमिंग, वो चले गए नहाते नहाते। ये ध्यान से सुनना, गो कम का मतलब क्या होता है। दे वेंट वह गए स्विमिंग, ये स्विमिंग करने नहीं गए, वो स्विमिंग करते करते। दे वेंट स्विमिंग,
दे वेंट हंटिंग, दे वेंट राइडिंग, दे वेंट शॉपिंग, वो शॉपिंग करते करते गए। ये ध्यान से सुनना, शारीरिक संबंधी क्रियाएं हैं। शी केम डांसिंग, वो डांस करने आई, ये नहीं है। शी केम डांसिंग, वो नाचते हुए आई। तो ये ध्यान से सुनना, इनकी सेंस को भी पकड़ना। दे वेंट स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहे थे, करते करते स्विमिंग ही किया और कुछ नहीं किया, और करते करते चले गए। स्पेंड और वेस्ट के बाद धन या समय से संबंधित बात हो। ही स्पेंड्स 2 आवर्स, 2 आवर्स समय की बात कर रहा है। ए डे, दिन में वो 2 घंटे व्यतीत करता है, किस में? स्विमिंग, तैराकी में। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सा धन खर्च किया। बाइंग गिफ्ट्स फॉर हर, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदने में। तो आपने क्या सीखा? स्पेंड और वेस्ट, ये आ गया स्पेंट। और फिर क्या आ रहा है? समय, ये धन, ये मनी, धन की बात करें तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ आएगी। ही वेस्टेड ए होल आफ्टरनून, उसने सारी दोपहर वेस्ट कर दी, खराब कर दी, बर्बाद कर दी भाई। किस चीज़ में? ट्राइंग टू रिपेयर हिज कार, कार को ठीक करते हुए। तो ये काम वो करता रहा। नेक्स्ट देखिए हमारा, बी के साथ बिजी हो। बी का मतलब इज एम आर, बी की फॉर्म होती है, या वॉज वर, या बी हो खुद। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। किस में बिजी है भाई? डूइंग माई होमवर्क, मेरा काम करते हुए। तो आई एम बिजी, आई एम बिजी। आई वॉज बिजी, आई शैल बी बिजी। तो ये कुछ भी हो आपका रूप, तो उसके साथ बिजी आएगा। तो क्या? डूइंग माई होमवर्क, अपना काम। सी वॉज बिजी पैकिंग हर लगेज, वो अपने बोरिया बिस्तर पैक करने में व्यस्त थी। तो वो व्यस्त किस चीज़ में थी? ये काम चल रहा था, उसका ये कार्य चल रहा था। इस कार्य चलते हुए कार्य के कारण ही वो बिजी थी। तो हमारा आज का प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा। नेक्स्ट में हम पास्ट पार्टिसिपल्स करेंगे। इसमें क्या फ़र्क है ये भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समझने। देखिए, डांसिंग डॉल, ऐसी डॉल जो नाचती रहती है, नाचती है, ये क्रिया वो करती रहती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जैसे बर्न्ट हाउस, इसमें क्रिया पूर्ण हो जाती है, इसमें क्रिया चल रही होती है, इसमें क्रिया पूर्ण होती है। जला हुआ घर, ऐसा घर जो जल चुका है, ठीक है। वाउंडेड बर्ड, वाउंडेड माने घायल, वो पक्षी घायल हो चुका है भाई, पूर्णता, पूरा कार्य घायल हो चुका है। तो जो कार्य पूर्ण होगा वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पास्ट पार्टिसिपल्स करेंगे। आज एंजॉय करें अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का। इसमें एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं हम। दिस इज़ माई रीडिंग रूम, अब रूम पढ़ता हुआ कमरा नहीं है, ऐसा कमरा जिसमें मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग रूम। टाइगर इज़ ए हंटिंग एनिमल, टाइगर जो है वो हंटिंग एनिमल है, वो हंटिंग करता रहता है, एनिमल। द रिवर हैज़ फ्लोइंग वाटर, अब यहाँ ध्यान रखना कि आप सोचेंगे ये तो हैज़ है, आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, नहीं, ये मेन वर्ब यही है। द रिवर हैज़, नदी रखती है, कैसा पानी रखते हैं? फ्लोइंग वाटर। पौंड में जो होगा वो स्टेशनरी होगा, पौंड जो है आपका तालाब जो है उसमें स्टैंडिंग वाटर होता है, खड़ा हुआ पानी। और जो रिवर है उसमें फ्लोइंग होता है, चलता हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी नहीं होता। तो द रिवर हैज़ फ्लोइंग वाटर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेंस को पकड़ो, नियम को न पकड़ो ज़्यादा, क्योंकि नियम गलत हो सकता है, नियम दिखने में गलत हो सकता है, नियम गलत नहीं होता, नियम दिखने में गलत हो सकता है, सेंस कभी गलत नहीं होगी। इट वॉज ए टायरिंग एक्सरसाइज, ये थकाने वाली एक्सरसाइज थी, या द एक्सरसाइज वॉज टायरिंग, एक्सरसाइज जो थी वो थकाने। तो ये देखिए यहाँ पे अकेला आया है, कोई बाद में नाउन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विशेषण का काम करेगा। द एक्सरसाइज वाज टायरिंग, थकाने वाली एक्सरसाइज। इट वाज टायरिंग एक्सरसाइज, तो ये एक ही बात है। आई हैड टू कीप वेटिंग, मुझे इंतज़ार करवाया गया। आई हैड टू कीप जारी रखना, वेटिंग इंतजार, मुझे इंतज़ार, आई हैड टू कीप मुझे रखना पड़ा, वेटिंग इंतज़ार, तो मुझे इंतज़ार करवाया गया, मुझे इंतज़ार करना जारी रखा। आई हैड टू कीप माने रखना, वेटिंग इंतजार करते हुए। तो आई थिंक प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर एक बार छोटी सी बात समझने की कोशिश करना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगे और वो विशेषण का कार्य करे, वो विशेषण का कार्य करे, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगती है और वो जब नाउन का काम करेगी, नाउन का काम करेगी, तो उसे हम जरन कहेंगे। मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ,
फिर एक बार देखिए, आई सा ए स्विमिंग पूल, आई सा ए स्विमिंग पूल। अब ये पुल के से पहले, नाउन से पहले विशेषता बता रहा है, ऐसा पुल जिसमें तैरा जाता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और स्विमिंग, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग माने तैराकी, तैराकी किसी का नाम है, तैरने की क्रिया का एक नाम है, तो जब नाम की बात करेंगे तो वो नाउन का काम करेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी आपकी जरन में भी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपकी पार्टिसिपल में भी लगती है, दोनों की सेंस अलग है। एंजॉय योर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।